हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 4 चैप्टर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4th चैप्टर है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सिंपल सी चीज़, ओवरऑल ओवरव्यू देखा था हमने पूरे हमारे सिस्टम का। कैसा ओवरव्यू होगा, मतलब जिसके अंदर हमारे पास कैसे हम एक सिस्टम बनाएंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, बेसिक वर्क कैसे करता है, कहाँ से उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये पूरा हमने उसके बारे में एक ओवरव्यू पूरा चैप्टर देखा था। नेक्स्ट चैप्टर में हमने एक्चुअली स्टार्ट करा था HTML, जहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप वेबसाइट से रिगार्डिंग चीज़ें सीखी थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वेबसाइट में, कैसे हम फर्स्ट अपना पेज बनाते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हेडर्स क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, लिंक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 2 के अंदर में देखी थी। फिर हमने चैप्टर 4 में इसी का एडवांस वर्जन देखा था, राइट। एडवांस कि उसमें मल्टीमीडिया कैसे ऐड करते हैं, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, ऑडियो कैसे ऐड करते हैं, वीडियोस कैसे आते हैं, ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। अब था चैप्टर 4, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों चैप्टर्स पे मैं फोकस करता हूँ। तो इन दोनों चैप्टर में हमने क्या हुआ था कि हमारा एक वेब पेज है, इस तरह का एक खाली पेज है, इसके अंदर कंटेंट जो होता है, कंटेंट मतलब जो सबसे काम का इंफॉर्मेशन होता है ना, वो इंफॉर्मेशन हमने भर दिया, अलग अलग टेबल बनाए, लिस्ट बनाए, पैराग्राफ्स लिखे, सब भर दिया। लेकिन जो अभी सबसे काम की चीज होती है, मतलब इंफॉर्मेशन डाल दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्या था कि उसे खूबसूरत बनाना। जैसे मान लो कोई एक आप एक शेफ हो और आपने बहुत ही प्यारी डिश बनाई है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि उससे जितना अच्छा उसका टेस्ट है, मतलब वो तो जब आप किसी को परोसोगे या किसी को खाने के लिए दोगे तो वो टेस्ट करके बाद समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेकर जाओगे तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से साफ सुथरे प्लेट में होगा, बहुत अच्छे से आप डेकोरेट करोगे, थोड़े स्टाइलिश स्टाइल डालोगे, कुछ डिज़ाइन डालोगे, थोड़े थोड़े इधर से 2 धनिया का पत्ता डालोगे, कुछ डिज़ाइन डालोगे, ऐसे रहते हैं ना। जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो वो इतना खूबसूरत डेकोरेट करके आपके डिश को परोसते हैं जिससे लगता है कि हाँ भाई साहब खा के तो मज़ा आ जाएगा, राइट। अलग बात है कि टेस्ट जो रहे, बट प्रेजेंटेशन मैटर करता है। सेम चीज़ आप कितना ही अच्छा कंटेंट दे दो, बट अगर कोई आपके वेबसाइट पे आता है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को परोसा है, राइट। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, राइट, तो लोग आएंगे तो देखेंगे, ऑब्वियसली लोग आएंगे देखने, बट उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि ठीक है, जब पढ़ना जिन लोगों से, मतलब अगर 100 यूजर्स आते हैं तो उसमें हो सकता है कि 10 ही यूजर पढ़ेंगे, राइट, 90 नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो मतलब 100 यूजर्स आएंगे तो एटलीस्ट 20-25 या हो सकता है कि 40 तक पढ़े, मतलब जितने यूजर्स आ रहे हैं उससे मतलब पहले जो पढ़ रहे थे, कंटेंट कर रहे थे, उसे कंज्यूम करते, उससे 10 से 20% बढ़ ही जाएगा, राइट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप उस कंटेंट को खूबसूरत बना के प्रेजेंट करें, राइट। इसमें ना एक कहानी याद आ गई। मेरा एक रूममेट था, तो ना खाना मतलब कतई वाहियात बनाता था, लेकिन जब हमें नहीं पता था कि ये खाना बहुत खराब बनाता है, एक दिन ऐसे गया कि चलो आज खाना मैं बनाता हूँ। उसने क्या करा, बहुत बेसिक सा अंडा भुर्जी बनाना था, तो उसने बनाया, लेकिन वो इतना वाहियात था कि पूछो मत। उसने टेस्ट करा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट उसने क्या करा, उसको इतने खूबसूरत तरीके से प्लेट में सजा के लेकर आया ना कि हमें लगा अरे वाह भाई तूने क्या डिश बनाई है, खाने में पूछो मत, राइट। बट उसके प्रेजेंटेशन से हम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए कि हम सब उस पर टूट पड़े। बाद में आफ्टर टेस्ट करने के बाद समझ में आया कि कतई वाहियात बनाई गई है, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं है। सिमिलरली समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप उसका जो डिज़ाइन या प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं उसे पढ़ने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। सिमिलरली तो अब हमारे वेब पेज को जो डिज़ाइन करना है, जो स्टाइल देना है, उसे खूबसूरत बनाना है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग या जिस
चीज की हमें जरूरत है, दैट इज नोन एज CSS, राइट। सो CSS का काम क्या होगा? एक सिंगल काम है, आपके पेज को खूबसूरत बनाना। और अब मतलब खूबसूरत बनाते जाएंगे, अब उसमें अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग अप्रोचेज होते हैं जो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। बट सिंगल चीज जो आपको याद रखनी है, कंटेंट रखने के लिए HTML यूज करते हैं और उसे खूबसूरत बनाने के लिए CSS यूज करते हैं। कहानी खत्म, आगे बढ़े। चलिए, होपफुली आपको चीजें पसंद आई होंगी, आगे बढ़ते हैं, समझ आई होंगी, मैंने भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है होपफुली। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो थियरी पार्ट है हम उसे कवर कर लेते हैं। थियरी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे बेसिक जो कहानी होती है वो है व्हाट इज CSS। CSS क्या है? CSS का फुल फॉर्म, यहां ये स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं बन रहा है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, कोई नहीं, हम कुछ और ही करेंगे, इसे हटाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पूछा जरूर जा सकता है, तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब हाउ डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड। इसका सिर्फ एक ही फोकस है कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कैसे होने चाहिए, इसके बारे में ये डील करता है। ये डॉक्यूमेंट खूबसूरत दिखना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क्स मेनली विथ HTML के साथ काम करता है, मार्कअप लैंग्वेज। कहानी खत्म है। खूबसूरत बनाना है, काम किसके साथ करता है? HTML के साथ करता है। ठीक है। डिफाइंस लेआउट, लेआउट कैसे डिफाइन होता है, कलर कैसे होता है, फॉन्ट्स कैसे होता है, एंड डिजाइन ऑफ वेब पेजेस। इन सारी चीजों पे वो फोकस करता है। लेआउट क्या होता है अभी हम देखेंगे, पेज के लेआउट्स क्या क्या होते हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, डिजाइन एंड डिस्क्राइब द वेब पेजेस, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरे वेब पेज को भी डिजाइन करता है, तो उसके लिए अलग अलग लेआउट्स बनाते हैं, फॉन्ट्स, कलर्स, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अ कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द, ये अलग ऐसे ही लिखने के लिए, ताकि आपके पास भी पॉइंट रहे जब आप नोट्स में लिख रहे हो, ये आपको पता है। ये कोर टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली HTML भी कोर है, CSS भी कोर है, राइट। वर्क्स अलोंगसाइड विद द HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, वेब पेज में ना, वेबसाइट में 3 चीजें होती है। पहला होता है, फर्स्ट जो होगा वो होगा कंटेंट। आप ध्यान से देखोगे तो कंटेंट। सेकंड होगा डिजाइन या स्टाइल कह लो, एंड थर्ड इज लॉजिक, राइट। 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कंटेंट, कि आप क्या परोसने वाले हो, दूसरा होता है डिजाइन, एंड तीसरा होता है लॉजिक, राइट। कंटेंट, अगर मतलब मेनली कंटेंट के लिए आप HTML यूज करते हो, डिजाइन के लिए आप CSS यूज करते हो, और लॉजिक डालना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। अब लॉजिक आप कैसे समझोगे, उसे समझाता हूँ। लॉजिक मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करते समय ये आपका बैग है, आप किसी भी प्रोडक्ट पर बाई नाउ या ऐड टू कार्ट क्लिक करते हो, तो देखते होगे यहां पर काउंट 1 दिखने लगता है। आप देखोगे तो उफ, अरे ये पूरा शॉपिंग बैग खराब हो गया। ठीक है, ये आपका शॉपिंग बैग है। तो जैसे ही आप किसी पे बाई नाउ क्लिक करते हो ना, तो यहां पर अकाउंट 1 दिखने लगता है। ठीक है, अब काउंट 1 का कहने का मतलब हुआ कि आपने कार्ट में एक चीज ऐड करी है।
तो ये लॉजिक हुआ ना कि आपने जैसे ही किसी कार्ट पे 1 क्लिक करा या किसी प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट क्लिक करा तो वहां पे काउंट 1 बढ़ गया, क्यों? क्योंकि कार्ट में 1 है। तो ये पेज डायनामिकली चेंज हुआ है एट दैट मोमेंट, राइट? तो वो काउंट कैसे चेंज होगा अगर उसमें +1 और ऐड करोगे, जिसमें ना कि +1 -1, तो ये 1 से 2, 2 से 4 जब होगा तो ये चेंज करने का जो लॉजिक होगा ना वो हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लिखते हैं। तो एक बेसिक माइंड में ध्यान रखिएगा, जब भी हमें सीधा सीधा कंटेंट परोस देना होता है यूजर्स में, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले, ये कंटेंट स्टैटिक रहेगा, कुछ टाइम्स के बाद चेंजेस होंगे, देन वी यूज HTML। जब हमें उसमें डिजाइन बहुत खूबसूरत से तरीके से परोसना होता है, देन वी चूज CSS, एंड जब भी हमें लॉजिक डालना होता है देन वी चूज जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। Works alongside with the HTML and JavaScript. Makes web pages interactive, structured and visually appealing. प्रॉपर ढंग से आप उसे अरेंज कर पाते हो, विजुअली बहुत खूबसूरत दिखता है, ये सब काम, ये सब पॉइंट्स आप CSS के बारे में लिख सकते हो कि वाई व्हाट इज CSS एंड वाई वी नीड CSS में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़े। बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज CSS? ठीक है, व्हाई डू वी नीड CSS? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड CSS। अब किसी चीज़ को खूबसूरत बना के रखने के क्या फायदे होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, HTML में सिर्फ स्ट्रक्चर ओनली आता है, मीन्स ओनली कंटेंट। CSS स्टाइल प्लस प्रेजेंटेशन, मतलब अरे बाबा नहीं, इसे ना स्टाइल की जगह पे ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। आप इसे लिख सकते हो कंटेंट नहीं, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये ठीक था। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, स्टाइल प्लस प्रेजेंटेशन ये काम CSS का है, एंड स्ट्रक्चर मीन्स बेसिकली जो कंटेंट होता है वो काम HTML का होता है। और इन दोनों को मिलाने के बाद एक कंप्लीट वेबसाइट बनता है। तो HTML का अलग काम है, CSS का अलग काम है, जो बेसिकली स्टाइल प्लस प्रेजेंटेशन पे वर्क करता है। बेनिफिट्स, सेव टाइम, जब भी आपको टाइम बचाना हो तो ये तो बेसिकली इसके अंदर का लॉजिक हो गया कि जब भी हमें कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं स्टाइल करने के, किसी भी पेज को या वेबसाइट को स्टाइल या डिज़ाइन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें एफिशिएंटली यूज़ करें। जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट का कलर बदलना है तो हम किसी एक जगह चेंज करें तो जितने भी 100 वेब पेजेस हो ऑटोमेटिकली बदल जाए। दैट गोज इन दिस वे। बाकी वाई डू वी नीड CSS इसके अंदर है। हाँ, कभी कभी कुछ चेंजेस जो होते हैं ना वो मतलब एक जगह करने से लिए तो हम अलग अलग वे में फॉलो करते हैं। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये फोल्डर है आपका, इसके अंदर आप वेब पेजेस लिखते हो, राइट? अब इसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारे वेब पेजेस, मतलब इसके अंदर अगर मान लो index.html, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही वेब पेज होता है। इस तरह से आप मान लो मेन पेज जो होम पेज होता है, नहीं वो होम पेज के लिए तो इंडेक्स हो गया। इसके बाद मान लो आपके पास कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट के लिए .html, इसको मैं थोड़ा सा contact.html ये पेज हो गया। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस हो गया। अबाउट अस, अबाउट अस के लिए एक HTML पेज बनाया। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज, ऐसे सैकड़ों हजारों पेजेस होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक HTML पेज में जो कॉमन पार्ट है ना वो किसी एक जगह स्टोर करे और उसी को बार बार हर एक पेजेस में यूज करें डिजाइन के पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए इसके अंदर हम जो डिजाइन करते हैं तो वो वन स्टाइल शीट कैन स्टाइल मल्टीपल पेजेस। तो हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं और उसी को
अलग अलग पेजेस में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए उसे मेंटेन करना बहुत आसान पड़ जाता है। ईजियर टू मेंटेन, क्योंकि हम एक जगह चेंज करेंगे वो हर जगह दिखेगा, राइट। हमने जो भी इस, मान लो अगर हमने कोई .css फाइल बनाई है, जैसे HTML है तो .css कोई abc.css कुछ हमने फाइल बनाया है, राइट। और इसी स्टाइल शीट को हमने इसमें भी यूज़ करा है, इसमें भी यूज़ करा है एंड इसमें भी यूज़ करा है। तो जो भी चेंजेस हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में करेंगे, अपडेट करेंगे, वो हर एक वेब पेजेस में दिखेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चेंजेस डिज़ाइन फॉर्म, जब भी हमें डिज़ाइन चेंज करना हो तो हमें एक ही फाइल चेंज करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी, अगर हर जगह अलग अलग हमें वेब पेजेस में डिज़ाइन चेंज करना, तो हो सकता है 2 में करो, तीसरे में भूल जाओ, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट अगर एक ही पेज है, अगर हमने यहाँ चेंज कर दिया डिज़ाइन, फॉन्ट कलर यहाँ चेंज कर दिया, तो वो हर में दिखने लगेगा। ये बात क्लियर है? चलो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अडेप्ट टू द स्क्रीन। CSS के अंदर एक और फैसिलिटी होता है कि अलग अलग जो स्क्रीन साइजेस होते हैं उसको इजीली ये अडेप्ट कर लेता है, हर जगह यूनिफॉर्म दिखेंगे। जैसे आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, टैब में यूज़ कर रहे हो, टीवी में देख रहे हो, फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हो, हर जगह एक जैसा ही दिखेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ ना बोल बच्चा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वाई वी डू नॉट, अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर CSS हो तो वेब पेज कैसा दिखेगा, अगर CSS नहीं हो तो वेब पेज कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली कंपैरिजन तो पता होना चाहिए। आई होप आपको ये दिखना चाहिए। अगर हम विदाउट CSS की बात करें तो हमारा प्रेजेंटेशन, बता रहा हूँ, काम की चीज़ें अलग होंगी। हमारा कुछ अबाउट होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत सिंपल। हमने डॉटेड रखा, यहाँ एक एक लिंक सबके पकड़ा दिए, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही आउटडेटेड डिज़ाइन। हमें ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। एकदम यूनिफॉर्म अंडरलाइन कलर्स, नहीं, ऐसा जम नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए जो कोड लिखना है, यहाँ पे एक सैम्पल सा कोड लिखा गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बट कुछ मज़ा नहीं आया। तो अगर प्रेजेंटेशन ये CSS की हेल्प से होता तो कैसा होता? अगर इसी के लिए CSS का कोड लिखा जाए, लाइक ध्यान से देखो, ये छोटा छोटा कोड क्या है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, एकदम घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये अब भी लिख पाइएगा, बहुत ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। ऐसे ऐसे हमने छोटे छोटे स्टाइल्स के कोड लिखे CSS के। उसके बाद देखिए ये होम कुछ इस तरह से दिख रहा है, होपफुली अगर आपको दिख रहा हो तो, वाइट है तो कुछ कह नहीं सकते। होम बहुत खूबसूरत सा, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, एक खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सिंपल सी चीज़ है बट बहुत अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, राइट। तो प्रेजेंटेशन अगर ऐसा खूबसूरत हो हमारी वेबसाइट में, ताकि अगर हम किसी को सेल करना हो कि मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा और उसके लिए मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो वैसा खूबसूरत वेबसाइट भी तो बना के देना पड़ेगा। नहीं तो वो बोलेंगे कि भाई साहब कैसा वेबसाइट बना के दिया है आपने और इसके मैं आपको पैसे क्यों चार्ज करो। ध्यान से देख, कोई भी आपको पे इसलिए करेगा, अगर मान लो आप सिर्फ HTML यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी लगी है, तो आपको पे करा जाएगा 2000 रुपये। भाई साहब तुमने सिर्फ कंटेंट डाला है, कुछ तो किया नहीं है। इसके साथ अगर आपने CSS ऐड कर दिया तो हो गए आपके 5000 रुपये। आप देखोगे जो सस्ता सस्ता वेबसाइट बनता है वो बहुत सस्ते में बनता है, क्योंकि HTML CSS यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया तो फिर ये अनलिमिटेड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या लॉजिक लगाएंगे और इसके लिए आप कितना यूजर से चार्ज करना चाहते हैं, राइट। इट डिपेंड्स कि ऐसे रेट बढ़ता है, एक टेक्नोलॉजी कम चार्जेस, क्योंकि आपने बहुत एक चीज़ सीखी। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करते जाओगे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये तो हो गया बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, आपका वेबसाइट भी खूबसूरत लगेगा, बहुत इंटरेक्टिव दिखेगा, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ओके। चलिए फिर एक बहुत छोटे से सिंटैक्स से हम कहानी स्टार्ट करते हैं कि CSS का जनरल जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स कैसा होता है, राइट। आपको कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तो होगा ना जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ये जनरल स्ट्रक्चर है जो आपको माइंड में रखना है, राइट, कि CSS इसी स्टाइल से बनता है और हमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहली चीज
सेलेक्टर, आप एरिया सेलेक्ट करोगे, राइट, कि भाई मतलब सेलेक्ट, आप पूरा पेज सेलेक्ट कर रहे हो या पर्टिकुलर एरिया है या छोटा सा एरिया है या क्या सेलेक्ट करने वाले हो, उसे आप यहां मेंशन करोगे, दैट इज नोन एज सेलेक्टर। उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करना चाहते हो या इसको एक वैल्यू देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी उसका कलर चुन लिया, टेक्स्ट कलर, आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। फिर ऐसे आप जितनी भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते जाओगे, आप उसकी वैल्यूज देते चले जाओगे, वो डिजाइन फिक्स होता चला जाएगा। बात क्लियर है? तो काम की बात सुन लो, सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट एंड होगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज देना है, प्रॉपर्टी देना है, प्रॉपर्टी के बाद यहां कॉलम देना है, इसके बाद यहां पे सेमीकोलन देना है। ये सब चीजें बहुत काम की है। फिर प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 समझ लो, फिर कोलन, फिर सेमीकोलन। इस तरह आखिरी बंद करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। यहां तक बात क्लियर है? सेलेक्टर विच इज द एलिमेंट टू बी स्टाइल, कौन से एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हो स्टाइल करने के लिए। प्रॉपर्टी, व्हाट आर द फीचर और स्टाइल, मतलब टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, क्या आप चेंज करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वैल्यू, हाउ इट शुड बी लुक। बात समझ में आई? सेलेक्टर किसे चेंज करना है, उसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज को बदलना है और उसकी वैल्यूज। यहां तक बात क्लियर है? इसमें तो होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर है, हमेशा इसी तरह से मिलेगा, नाम अलग अलग यूज हो सकते हैं बट माइंड में यही रखना है। बात क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, पहला एग्जांपल बहुत ही डेंजरस एग्जांपल। जैसे यहां पे एक एग्जांपल सेलेक्टर के तौर पे पी सेलेक्ट करा गया, पी का मतलब पैराग्राफ, राइट। कलर बोला गया, ये कलर ब्लू होना चाहिए। किसका? पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं उसका कलर ब्लू होना चाहिए। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल आपने बंद कर दिया। अब जब भी मतलब HTML के ऊपर मान लो आपने डिसाइड कर दिया कि ये इस पेज में, उस पेज में जब भी पैराग्राफ यूज होगा बाय डिफॉल्ट इस प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टीज? कलर ब्लू होना चाहिए एंड टेक्स्ट साइज 18 पिक्सल होना चाहिए। बात समझ में आई? कुछ अगर आप इसे रन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में है। बात समझ में आया? इसके अंदर आपने क्या सेलेक्ट करा? सेलेक्ट मतलब पैराग्राफ, कि पैराग्राफ का जो कंटेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा, उस मतलब जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करा। पहली प्रॉपर्टीज कलर, किसका? टेक्स्ट का। क्या? ब्लू। कलर कोलन ब्लू, देन सेमीकोलन, फॉन्ट साइज, नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। 18 पिक्सल आप पिक्सल चेंज करके करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिक्सल्स में कितना साइज होता है। आप देख सकते हो कैसे। तो ये अपने पैराग्राफ के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करी। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सीएस। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको सब समझ में आई। बेसिक हमने देखा कैसे उसके जनरल सिंटैक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करी, और क्यों यूज़ होता है ये सारी चीज़ें हमने देखा है। तो क्लास 1 में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, बाकी हम क्लास 2 या नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच।